रानी जयंता बाई के हाथ में ये बड़ा सा पीतल का ग्लास देखकर आप ये मत समझिए कि वो जल्द मां बनने जा रही अपनी सौतन रानी भटियानी की देखभाल करने में जुटी है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ मामला कुछ दूसरा है। दरअसल हाथ में ये खाली ग्लास लिए जयंता बाई पहुँच गई भटियानी से कुछ कठोर सवाल पूछने, उन पर ऐसा इल्जाम लगाने जिसे सुनकर फौरन उसके होश फाख्ता हो गए। ये देखिए, याद आया कुछ? हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आपसे अपने प्रश्नों का सीधा उत्तर मांगने आए। क्यों मिलाया था आपने उस पात्र में विष? आपने बनाया था ये चिन्ह, कह दीजिए आप नहीं जानती, बताइए। जयंता बाई को जब पता चला कि उनके लाडले बेटे कुंवर प्रताप की जान लेने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि भटियानी ने की थी, तो गुस्से से लाल जयंता बाई हाथ में ये सबूत पकड़े सीधे पहुंच गई भटियानी के पास, उससे उसकी काली करतूत का हिसाब मांगने। फिर क्या, भटियानी के चेहरे का रंग ही उड़ गया, पर भटियानी तो भटियानी ठहरी ना, वो कहाँ अपना गुनाह कबूलने वाली थी। ये पीला वाला इसकी वजह से, क्योंकि इसमें हम प्रताप को बांधा था। वो लाल वाला है इसलिए क्योंकि उसमें हम प्रताप को गुलाब चाहते हैं। काला वाला है इसलिए क्योंकि उसमें हमसे धनाई है। वैसे जयंता बाई हर कुछ जानती है, सब चीज़ें जानती है, ज़्यादा बोलती नहीं है लेकिन सब जानती है। वो महाराज कैसे हैं और सज्जाबाई कैसी है, भटियानी कैसी है, सबको अच्छी तरह से जानती है। तो ये सही मौका है क्योंकि अब तो उसके बेटे की बात है, उसके बेटे की जान की बात है, तो वो अब थोड़ी एग्रेसिव हो गई हैं और अब वो छोड़ेंगी नहीं भटियानी जी को। हाँ, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड जगमाल जो उनका बेटा होगा अभी, वो चाहती थी कि वही थ्रोन पे बैठे। एंड evil has to sustain till the time the good is. It is just a balance. भटियानी जी अंग्रेजी बोल, कौन सी भाषा है ये? जी राणा जी, वो मैं वो दिल्ली से दूर थोड़ा आगे भी जाती थी ना कभी कभी, यूरोप का ट्रिप मारने। हाँ हाँ। ग्लास पर चस्पा इस काले धब्बे ने भटियानी के काले इरादों को तो उजागर कर दिया, पर जब जयंता बाई ने राणा उदय प्रताप के सामने इतनी बड़ी साजिश का खुलासा किया, तो रानी भटियानी की खबर लेने की बजाय राणा जी ने जयंता बेन पर ही ऊल जलूल बातें करने का इल्जाम लगा दिया और जयंता बाई पर भरोसा करने से ही इनकार कर दिया। जिन्हें आपने असीम प्रेम और सम्मान दिया और उन्होंने ही आपके उत्तराधिकारी और मेवाड़ के भविष्य कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास किया। अगर दाई को कोई आज वहां नहीं आती तो कुंवर प्रताप अब तक जीवित नहीं होते। बस जयंता बाई जी, बस। अब आपके मुंह से हमने एक शब्द भी सुना ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब तक तो विश्वास करता हूँ, लेकिन मतलब होता है ना, शक के बीज बो दिए गए मेरे दिमाग में। बहुत भोले हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, तो ये बहुत ही सीधे साधे हैं महाराज। मैं भोले हूँ तभी तो 20 बीवियां मेरी, मतलब 20 बीवियां भोले लोगों की होती है। हाँ, भोले हैं। 20 औरतों ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया, मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत भोले हैं कि आसानी से आ ही जाते हैं लपेट में। टीवी में हर पति भोला होता है। सारे षड्यंत्र तो मतलब आसपास किचनों में रचे जाते हैं, बाकी भोलापंती में इधर उधर देखते रहते हैं हम। वाह वाह, आपकी इस मासूमियत पर कौन फिदा ना हो जाए राणा जी। पर अब जरा ये तो बताइए कि अगर ये साबित हो गया कि रानी भटियानी ने ही आपके कुंवर प्रताप को मारने की कोशिश की थी, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सजा देंगे? तो मैं क्या सजा देना चाहूंगा जब मुझे पता चलेगा, तो मेरे ख्याल तब तक बहुत आगे की बात कर रहे हो आप। मेरे ख्याल से तब तो बहुत सारे एपिसोड हो चुके होंगे और डिपेंड करता है राइटर का मूड क्या होता है उस टाइम सजा देने का। सजाए काला पानी, सजाए मौत, सजाए हैंग टिल डेथ, सजाए विश इन ठंडाई। Yes, perfect.
राणा जी जहां एक ओर भटियानी को सजा देने की बातें कर रहे थे, तो दूसरी ओर दाई जी हमेशा उनका साथ देने वाली इस काठी के साथ खूब मजे कर रही थीं। ये काठी लेकर कभी वो दबंग बन जाती, तो कभी वो इसे अपने हाथ में लेकर बैलेंसिंग एक्ट करती नजर आती। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, आमगांव, ठाणे।